हाय मेरे देश का भविष्य, जय हिंद। अभी चैप्टर चल रहा है समय तथा कार्य। पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि ए और बी अलग अलग कोई काम को इतने दिन में करते हैं, इतने दिन में करते हैं, तो उसको कैसे बनाते हैं। और 2 क्वेश्चन हमने कराया था, तो जिन्होंने नहीं देखा वीडियो वो जाके देख ले और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी हम देख रहे हैं आपके सामने एक क्वेश्चन। इसको बनाने के लिए कोई फार्मूला, किसी तरह का कोई ट्रिक कुछ इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको भी कभी कुछ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस वीडियो के साथ बने रहिए, ध्यान से देखिए, आपको खुद का कंसेप्ट बिल्डअप होगा और कभी भी ज़िंदगी में आपको किसी कोई किताब फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। कंसेप्ट एक बार बिल्डअप हो जाएगा तो आप आँख मूंद के उठेंगे और बना देंगे। तो देखते हैं ये क्वेश्चन। राम एक कार्य को 18 दिनों में पूरा करता है तथा श्याम उसी कार्य को राम से आधे समय में करता है, मतलब कर लेता है। तो दोनों एक साथ एक दिन में कार्य का कितना भाग पूरा कर पाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो पिछले वीडियो देख चुके हैं, समझ चुके हैं, उसके लिए गुड्डू गुड़ियों का खेल है। तो देखते हैं। राम एक कार्य को 18 दिनों में पूरा करता है। जानते सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम को ना समझ पाना। क्वेश्चन में आप समझ गए कि करना क्या है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बहुत आसान है। तो आप समझिए पहले, राम एक कार्य को 18 दिनों में पूरा करता है। तो यहाँ सबसे पहले लिखना है 18 दिनों में राम एक काम पूरा करता है। हमेशा दिन पहले लिखना है। 18 दिन में राम एक काम पूरा करता है। अब हम निकालेंगे एक दिन में, एक दिनों में राम, ऐसा 2 डॉट डॉट कर दिए, लाइन लाइन, इसका मतलब ऊपर वाली चीज़ है, सब लोग जानते होंगे, ठीक। तो एक दिनों में राम कितना करेगा, तो एक काम का 18वां हिस्सा करेगा। एक काम का 18वां हिस्सा काम करेगा, क्योंकि 18 दिनों में एक काम करता है तो एक दिन में 1/18वां हिस्सा। अब दूसरा देखते हैं। श्याम उसी काम को राम से आधे समय में कर लेता है। आधे समय मतलब 9 दिन में कर लेता है। तो लिखना है यहाँ 9 दिनों में श्याम क्या करता, वही एक काम पूरा करता है। इसका भी वैसे करेंगे, एक दिन में, एक दिनों में 9 दिन में एक काम करता है तो एक दिन में करेगा एक काम का 9वां हिस्सा करेगा। तो अब देख लिए हैं कि राम एक दिन में 1/18 काम करता है और श्याम एक दिन में 1/9 काम करता है एक दिन में। अब दोनों के काम को हम मिला देंगे, दोनों को काम को मिला देंगे। दोनों मिलकर एक दिन में, दोनों मिलकर एक दिन में, तो राम करता है 1/18 और श्याम करता है 1/9। सिंपल भिन्न का जोड़ है। हाँ, आपको भिन्न का जोड़ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, एक वीडियो बना देंगे। लेकिन उम्मीद है सबको आता होगा, इतना कमज़ोर कोई नहीं रहता आजकल। 18, 1, 9 दूनी 18, तो 2, 3/18, 6 दूनी 18, 1/6 काम। दोनों मिलकर एक दिन में क्या करेगा, 1/6 काम करेगा। ये तो हो गई बनाने का तरीका। इसमें कहीं कोई फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अब यदि कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, रेलवे, एसएससी, सीजीएल वगैरह, तो इतना टाइम नहीं रहता बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, इसीलिए ये तरीका से बनाना ज़रूरी है। अब उसके बाद शॉर्ट ट्रिक,
शॉर्ट ट्रिक। तो पहले लॉन्ग ट्रिक से बना लेना है, एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद शॉर्ट ट्रिक में 20 सेकंड भी नहीं लगेगा क्वेश्चन बनाने में। देखिए क्वेश्चन आप लोग को पहले से मालूम होगा। राम 18 दिनों में एक काम पूरा करता है, तो एक दिन में 1/18। और श्याम 9 दिन में एक काम पूरा करता है, तो एक दिन में 1/9। दोनों के काम एक ही दिन के काम को जोड़ दिए, और यही पूछ रहा क्वेश्चन में। अब कर दिए दोनों का भिन्न का जोड़, 9 दूनी 18, 18 एक कम 18 और 9 दूनी 18, 3/18, 1/6। अतः दोनों मिलकर एक दिन में एक काम का इतना हिस्सा, 1/6 हिस्सा, यह इतना काम पूरा करेगा। देखिए शॉर्ट ट्रिक में कितना, एक लाइन में बन गया। ठीक, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने आ गया है दूसरा क्वेश्चन। ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन इसके साथ बने रहिए, ये भी आपके साथ, ये भी आपको आसान लगेगा। ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी दो व्यक्ति है, ए और बी दो व्यक्ति है, दोनों मिलकर एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 20 दिन एक साथ काम किया और फिर बी काम छोड़कर चला गया। 30 दिन में पूरा हो जाता, लेकिन 20 दिन दोनों साथ में काम किया और फिर छोड़ के चला गया। अब जो काम बचा, शेष काम को ए ने अतिरिक्त 20 दिन में पूरा किया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा या कर सकता है, वगैरह वगैरह। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ। हमेशा लिखना है दिन, 30 दिनों में ए प्लस बी दोनों मिलकर एक काम करता, राइट। अब हमेशा की तरह वैसे करेंगे, एक दिनों में ए तथा बी दोनों मिलकर कितना करेगा, एक काम का 30वां हिस्सा, इतना काम करेगा। हो गया। अब 20 दिन ही साथ में काम करता है, तो अब लिख लेंगे 20 दिनों में ए प्लस बी कितना काम करेगा, 1/30 गुने 20, तो ये हो गया आपका 2/3 काम, 2/3 काम पूरा कर लेगा 20 दिन में दोनों मिलके। अब शेष कितना काम बचा, शेष काम तो एक ही था, एक काम में से 2/3 दोनों कर लिया। अब एक में से इतना माइनस करिए, जो आएगा वही आएगा। तो एक को लिख सकते हैं 1/1 माइनस 2/3। अब एलसीएम लेंगे 3, और ये हो जाएगा आपका 3 - 2, 1/3 काम। मतलब एक काम का तीसरा हिस्सा, 1/3 काम शेष है। तो इतना काम जो शेष है, इसको ए को अकेले करने में 20 दिन लगता है। क्वेश्चन में ही दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया, देखिए बी काम छोड़कर चला गया, शेष काम को ए ने 20 अतिरिक्त दिनों में पूरा किया। तो शेष काम कितना है, 1/3। तो इसको ऐसे लिखेंगे, 20 दिनों में ए कितना काम करता है, 1/3 काम।
20 दिनों में ए करता है 1/3 काम। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं 20 दिनों में ए और बी दोनों मिलके करता है कितना, 2/3 काम। दोनों मिल के करता है 2/3 काम। और 20 दिन में ए अकेले करता है 1/3 काम, ये अकेला। तो 20 दिन में बी कितना करता होगा, तो बी करने के लिए इसको माइनस करेंगे। बीस दिनों में बी कितना काम करेगा, तो दोनों मिलके करता था 2/3, और ए जो करता है उसको घटा देंगे 1/3, तो ये आ जाएगा 3 से एलसीएम लेंगे, 3 कम 3, 2 - 1 1/3 आएगा, 1/3। इसका मतलब है, सॉरी दिक्कत हो गई होगी। 20 दिनों में बी 2/3 - 1/3 मतलब 1/3। इसका मतलब साफ साफ है कि जितना 20 दिन में ए करता है उतना ही 20 दिन में बी करता है। तो बी अकेला उस काम को कितना दिन में कर सकता है, उसका मतलब एक काम। तो एक देखिए 1/3 काम 20 दिन में। अब उल्टा लिखेंगे 1/3 काम 20, हाँ 1/3 काम बी 20 दिनों में करता है, तो एक काम 20/1/3 करेंगे। दिनों में तब देख लीजिए 20/1 गुने 3/1 ऐसा हो जाएगा, 20 तिहाई 60 दिनों में पूरा करेगा। अब कोई कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेगा तो इतना टाइम नहीं रहेगा आपके लिए, लेकिन एक बार यदि आप बनाए हुए हैं अच्छे से तो आप शॉर्टकट में बहुत जल्दी से बना लेंगे। मैं बना के बताता हूँ आपको, देखिए यही क्वेश्चन को शॉर्टकट तरीके से बना के बताता हूँ। ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकता, 30 दिन में पूरा कर सकता एक काम। तो एक दिन में ए प्लस बी करेगा 1/30 काम, फिर 20 दिन में कितना करेगा, 20/30 मतलब 2/3 काम, 2/3 काम। सब चीज़ वही करना है। शेष एक काम है, एक में से 2/3 मतलब 1/3 ही काम शेष बचा। अब 1/3 जो काम बचा है उसको 20 दिन में ए करता है 1/3 काम। अब 20 दिन में दोनों मिलके तो किया था 2/3 काम, ए और बी दोनों मिलके किया 2/3 काम, और ए अकेले किया 20 दिन में 1/3 काम। तो 20 दिन में बी कितना करेगा, तो 2/3 माइनस 1/3, ये भी हो जाएगा 1/3। तो जितना ए करता है उतना ही बी करता है, जितना ए करता है उतना ही बी। तो इसी लाइन से आ जाएगी 20 दिन में 1/3 काम, तो एक काम करना है तो 3 से गुना हो जाएगा 20 में, 20 × 60 दिन, यहीं से निकाल लीजिए 60 डेज बन गया फट से, 1 मिनट भी नहीं लगा। तो आप लोग फिर से एक बार वीडियो को रोक के क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, 1-2 बार प्रैक्टिस करिए। कंसेप्ट एक बार आपके दिमाग में बिल्टअप हो गई, फिर कभी कोई चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है। तब तक आप वीडियो देखते रहिए, और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, आपके लिए वीडियो बनाते रहूँ। मुझे खुद भी टाइम नहीं मिलता है, लेकिन किसी को अच्छा लगे तो मैं बनाते रहूँगा। ओके, धन्यवाद।